देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 सेट नंबर 2 कोड इसका है GA। देखिए मैं जो है तीसरे के का तक जो है मैं कुछ सोल्यूशन करवा चुका था। आज मैं देखता हूँ तीसरे का खा क्या 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार 53 है। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। चलिए देखता हूँ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट देखिए विलेय है, विलेय का भार दिया है। देखिए विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार स्मॉल लेटर का W इक्वल टू दे रखा है 1.32 जो है 5 ग्राम। ये रहा हमारे पास विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार दिया है। इसके बाद कह रहा है 250 ml विलयन में जो है घोला जा रहा है इसको। 250 ml देखिए विलयन का आयतन दिया है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया है। विलयन का आयतन V का वैल्यू दिया है 250 ml, 250 ml, ठीक है, अर्थात मिली लीटर। इसका तुल्यांक देखिए सोडियम में विलेय का तुल्यांक भार दिया है। विलेय का तुल्यांक, विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान या भार चाहे जो लिखो दिया है। स्मॉल लेटर का M इक्वल टू दिया है, इसमें 53 है। हमसे प्रश्न कह रहा है नॉर्मलता की गणना कीजिए, ठीक है। तो नॉर्मलता देखिए, नॉर्मलता का फार्मूला होता है, नॉर्मलता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटा विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या होता है आयतन, यानी विलयन का आयतन, ठीक है। विलयन का आयतन, ये आयतन में लिख देता हूँ, ठीक है। आयतन होता किस में है, तो ये आयतन होता है इन लीटर, ठीक है। अब देखिए विलेय का भार कितना है 1.325 दिया है और विलेय का तुल्यांक द्रव्यमान है 53 मल्टीप्लाई आयतन दिया है 250, लेकिन ये ml में है। अगर ml में है तो 1000 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 से कम 25, 25 चौका 100 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया 1.325 मल्टीप्लाई 4 अपन का 53, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 4 5 जा 20 के 0 कैरी 2, 4 2 जा 8, 2 कैरी 8 करूँगा तो 10 10 के 0 कैरी 1, 4 3 जा 12, ठीक है। 12 1 13 आएगा और 4 1 जा 4 1 5 53 अपान में क्या है ये आपका 53 है। देखिए कितने प्लेस के बाद पॉइंट यहाँ पे लगेगा, देखिए 1 2 3 प्लेस के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दो, अर्थात ये आपका आएगा 5.3 अपान का 53। पॉइंट को हटा दीजिए या 53 से ये कैंसिल करोगे तो आएगा 0.1, अर्थात 0.1 इसकी क्या होगी नॉर्मलता होगी, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। अब इसी में देखिए और क्या बता रहा है प्रश्न आपका, तीसरे का अगर आप फिनाल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। चलिए फिनाल का महत्वपूर्ण अनुप्रयोग देखते हैं क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं अनुप्रयोग इसका। देखिए हम यहाँ पे फिनाल का अनुप्रयोग देखते हैं। फिनाल का अनुप्रयोग, ठीक है, फिनाल का अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं फिनाल का अनुप्रयोग। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया तो हम कहेंगे देखिए फिनाल के निम्न अनुप्रयोग हैं। नंबर 1, यहाँ से लिखता हूँ मैं नंबर 1। पहला नंबर तो हम कह सकते हैं फिनाल का उपयोग बैकेलाइट फिनाल का उपयोग बैकेलाइट के निर्माण में करते हैं, ठीक है। निर्माण
बेकेलाइट के निर्माण में करते हैं, बेकेलाइट के निर्माण में करते हैं। एक अनुप्रयोग मैंने लिखा। इसी में देखिए दूसरा अनुप्रयोग चूंकि 2 नंबर में पूछा गया है तो हम कह सकते हैं फिनाल का उपयोग, फिनाल का उपयोग सैलिसिलिक फिनाल का उपयोग सैलिसिलिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, ये रहा दूसरा उपयोग 2 नंबर में। चलिए एक बात और दे देता हूँ मैं। हम कह सकते हैं कि फिनाल का उपयोग, फिनाल का उपयोग पिक्रिक, फिनाल का उपयोग पिक्रिक अम्ल के निर्माण, पिक्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, फिनाल का उपयोग एक और लिख देता हूँ 4th नंबर। ठीक है, फिनाल का उपयोग जो है, फिनाल का उपयोग, फिनाल का उपयोग कीटाणु नाशक में किया जाता है। ठीक है, ये रहा, हम कुछ फिनाल के उपयोग लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए इसी में का तीसरे का घा, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो हमारे शरीर में हार्मोन्स क्या करता है, तो ये जो है कि हमारे शरीर की वृद्धि करता है। तो देखिए तीसरे का हम घा पार्ट देखता हूँ, तीसरे का घा पार्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो है, चलिए है ना, हार्मोन्स जो है की भूमिका, हार्मोन्स की भूमिका, हार्मोन्स की भूमिका हमारे शरीर पर और हार्मोन्स की भूमिका। तो देखिए हार्मोन्स की भूमिका क्या है, चलिए इसमें भी 1-2 टॉपिक लिख देता हूँ। नंबर 1 2 नंबर में भी है। हम कहेंगे हार्मोन्स शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, पहला। एक और लिख देता हूँ मैं, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के लिए हम कहेंगे हार्मोन्स, जो हार्मोन्स है शरीर के आंतरिक, शरीर के आंतरिक पर्यावरण को बनाए रखता है, बनाए रखने में मदद करता है, मदद करता है। ठीक है, एक और लिख देता हूँ थर्ड पार्ट हम। तो थर्ड पार्ट के लिए कहूँगा हार्मोन्स तनाव पूर्ण स्थितियों में शरीर की प्रतिक्रिया को प्रभावित
प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो है तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ के का से नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।